While working on this holiday season, I was also not able to manage my time. तो मेरे माइंड में ये ध्यान आया कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, और ये वीडियो बनाने के दौरान मुझे भी बहुत सारी लर्निंग हुई जब मैं इसके लिए स्टडी कर रहा था और रिसर्च कर रहा था। तो मैं आज इस वीडियो में आपको 7 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव पर्सन बन सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम फनी है। मैं इस तरीके का वीडियो बनाता हूं जिससे कि आपको एक एज मिले इस न्यू डिजिटल इरा में। ये मेरा जेन्युइन एफर्ट है लोगों की मदद करना और लोगों की ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करवाना। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं ये 7 तरीके क्या क्या हैं जिसके थ्रू आप अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव पर्सन बना सकते हो। तो मेरी लिस्ट में पहला तरीका है, पहली स्ट्रेटेजी है विच इज़ मोटिवेशन। आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि आप किस लिए मोटिवेट हुए हो आपके टाइम को मैनेज करने के लिए। आपके माइंड में ये क्लियरिटी होना चाहिए और उसमें मोटिवेशन को आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि किस लिए आप अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हो। वो सबसे बड़ा फैक्टर रहता है अपने टाइम को मैनेज करने के लिए। जब आपने मोटिवेशन को आप हमेशा याद रखोगे तब इफेक्टिवली आप अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे। अगर आपके पास कोई भी मोटिवेशन नहीं है आपके टाइम को मैनेज करने के लिए तो आप सिंपली अपने डे को स्पेंड करोगे और अपने टाइम को आप मैनेज नहीं कर पाओगे। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, आप किस लिए अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हो, उस चीज को आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। नाउ माय नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज आपका माइंडसेट। योर माइंडसेट नीड्स टू बी क्लियर इनफ टू परफॉर्म एनी टास्क। आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए और जो कि रिपीटेड माइंडसेट होना चाहिए कि जो क्लियरिटी आपके टास्क में हो कि कोई भी चीज आप क्यों, कब, कहाँ, कैसे करने वाले हो। What, where, why and how you are going to do any sort of task. So आपका वो क्लियर माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जा कर के कोई भी काम कर रहे हो उसको प्रॉपरली इफेक्टिवली कर पाओगे और अपने आप टाइम को आप मैनेज कर पाओगे, अपने टाइम को सेव कर पाओगे और अपने टाइम को प्रॉपरली आप यूज़ कर पाओगे। तो आपका ये क्लियर माइंडसेट होना ज़रूरी है कि कैसे आप चीज़ों के करोगे, कहाँ पर करोगे, कब, कहाँ, कैसे आप उस काम को करने वाले हो। देन माई नेक्स्ट सजेशन इज एक्टिविटी प्लानिंग। आपका होल डे की एक्टिविटी प्लान होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास प्लान ऑफ एक्शन रहेगा तो उस प्लान ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग ही आप काम कर सकते हो, एक्ट कर सकते हो और अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे और इफेक्टिवली आप उसको यूज कर पाओगे। आपका प्लान ऑफ एक्शन एक दिन पहले ही आपका रेडी होना चाहिए। अगर आप सोने के लिए जा रहे हो एंड ऑफ द डे तो आपका प्लान ऑफ एक्शन नेक्स्ट डे का रेडी होना चाहिए कि आप कितने बजे उठोगे, उठने के बाद क्या करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, वो सारा आपका रेडी रहना चाहिए। चाहे तो आप एक नोट बना करके रख सकते हो। मैं जनरली वैसा ही करता हूँ। जब भी मैं सुबह उठता हूँ मैं टू डू लिस्ट बना लेता हूँ और उस टू डू लिस्ट को फॉलो करता हूँ होल डे। आपका वो टू डू लिस्ट रेडी रहना चाहिए। अगर आप चाहो तो सोने से पहले ही कर सकते हो, नहीं तो सुबह उठते ही आप कर सकते हो या जैसे ही आप सुबह उठो उस चीज़ को आप बना सकते हो और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही अपने आप को आप ड्राइव कर सकते हो होल डे। नाउ नेक्स्ट स्ट्रेटेजी to manage your time effectively is set your productivity timing. आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि आपका मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है। मान लीजिए अगर आप सुबह उठना पसंद करते हो या कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो लेट नाइट तक रहकर काम करना पसंद करते हैं या कोई लोग ऐसे होते हैं कि दोनों का मिक्सअप रहते हैं, तो आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हो। आप एक बार जब वो आइडेंटिफाई कर लोगे तो उसी के अकॉर्डिंग अपने काम को आप असाइन कर सकते हो। अगर आप सुबह उठ के काम करना अच्छा लगता है या सुबह उठ के आप काम करते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्रायोरिटाइज वर्क हैं उसको सुबह में असाइन करना चाहिए और जो भी सेकेंडरी वर्क है उसको आप पोस्ट लंच या इवनिंग में आप पोस्टपोन कर सकते हो और उसी की तरह आप उसको प्लान कर सकते हो और अपने टाइम को प्रॉपरली यूज कर सकते हो। क्योंकि जो भी सुबह का टाइम होता है अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है। उसी तरह नाइट पर्सन के लिए नाइट का टाइम बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव रहता है। तो उसी की तरह अपने एक्टिविटी को भी प्लान करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको असाइन करना चाहिए, आपको स्पेसिफाई करना चाहिए कि कौन से टाइम में आप क्या करने वाले हो। अगर मेरी बात करूं तो मैं सुबह उठ के जल्दी से काम करना पसंद करता हूं, तो उसी की तरह मैं अपने डे को भी प्लान करता हूं। सुबह में मेरे जो भी फर्स्ट प्रायोरिटी वाले काम होते हैं उस चीज को मैं करता हूं और सेकेंड हाफ में जो भी मेरे लीस्ट प्रायोरिटी वाले काम है उस चीज को मैं करता हूं। तो आपको भी
भी खुद को आइडेंटिफाई करना है कि आप मॉर्निंग पर्सन हो या आप इवनिंग पर्सन हो या नाइट पर्सन हो। आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है और आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, तब जा कर के आप उसी के अकॉर्डिंग अपने काम को, अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव पर्सन आप बन पाओ। देन नेक्स्ट स्ट्रेटजी व्हिच इज वेरी यूजफुल एंड वेरी इफेक्टिव, व्हिच इज यू ऑलवेज नीड टू बी रेडी विद द नेक्स्ट मूव। आपका नेक्स्ट मूव क्या है उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए और आपके माइंड में ये क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आप कोई भी काम कर रहे हो। मान लीजिए अभी मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो मैं इस वीडियो को शूट करने के बाद क्या करूँगा, उस चीज़ का क्लियरिटी मेरे माइंड में होना चाहिए, तब जा कर के मैं अपने टाइम को प्रॉपरली इफेक्टिवली मैनेज कर पाऊँगा। नहीं तो क्या होगा, अगर मैं एक बार ये वीडियो शूट खत्म करने के बाद कहीं भी चला जाऊँगा या कुछ भी कर लूँगा, मेरे माइंड में अगर क्लियरिटी नहीं होगी तो मैं जो भी काम करने की कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा और मेरे टाइम को मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। तो आपको हमेशा अपने नेक्स्ट मूव को लेकर के कंसर्न रहना चाहिए और आपका नेक्स्ट मूव हमेशा रेडी रहना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हो, उस चीज़ के बाद आप नेक्स्ट क्या करने वाले हैं उसका प्लान आपके पास रहना चाहिए, आपका थॉट रहना चाहिए कि उसके बाद आप क्या करने वाले हो। Then next strategy to manage your time effectively and become a productive person is self check। हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होते हैं जिसको करते समय हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं कि हम लोग उसी में भूल जाते हैं कि हम लोग को और भी कुछ प्रायोरिटाइज वर्क होते हैं जिसको करने की जरूरत होती है। इसलिए आपको इसी के बीच में टाइम निकाल करके आपको खुद को सेल्फ चेक करना बहुत जरूरी है। सेल्फ चेक इन द सेंस, आपने जो भी प्लानिंग की थी होल डे के लिए, जो भी आपने लिस्ट बनाया था कि आप ये काम करेंगे, आप उस लिस्ट के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसका चेक आपको खुद से करने की बहुत ज़रूरी होती है। जब आप उस चीज़ को टाइमली करने लगोगे, इसके लिए हार्डली 1 मिनट का टाइम लगता है। आपको काम के बीच में से 1 मिनट को टाइम निकाल करके आपके माइंड में रिकनेक्ट करने की ज़रूरत है कि आपने जो भी लिस्ट बनाया था, जो भी प्लान किया था, उसके अकॉर्डिंग आप परफॉर्म कर रहे हो या उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। आप जब इस चीज़ को चेक करना शुरू करोगे और आपको रियलाइज होगा कि आपने जो भी लिस्ट बनाया था, जो भी प्रायोरिटाइज वर्क था, उस चीज़ को आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो तुरंत अपने आप को पुल बैक कर सकते हो और फिर से उसी काम में फोकस कर सकते हो जो आपकी प्रायोरिटाइज थी और अपने टाइम को इफेक्टिवली और अच्छे से आप मैनेज कर पाओगे। देन नेक्स्ट एंड फाइनल मेथड एंड स्ट्रेटजी इज यूजिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। आज की डेट में बहुत सारे टूल्स हैं जिसका यूज करके भी आप अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे और इफेक्टिवली अपने टाइम को आप यूज कर पाओगे। जैसे कि बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, गूगल कैलेंडर हो गया। मैं जनरली गूगल का कैलेंडर यूज करता हूं और एंटायर मंथ का जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी मीटिंग्स हैं, जो भी मेरे फॉलोअप्स हैं, जो भी मेरा प्रायोरिटाइज काम है, कहीं पर भी विजिट है, उन सब चीज़ों को मैं वहां पर मेंटेन कर लेता हूं और एक दिन पहले ही मैं देख लेता हूं कि नेक्स्ट डे क्या 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 मेरे प्लान्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने आप को परफॉर्म करता हूँ। और उसके अलावा भी मैं मोबाइल में रिमाइंडर लगा लेता हूँ, जैसे कि बिल पेमेंट करने के लिए हो, किसी के बैंक में पेमेंट करने के लिए हो, या कहीं पर विजिट करना हो, या कोई मीटिंग हो, उसके लिए भी मैं रिमाइंडर लगा करके रखता हूँ ताकि मैं अपने ट्रैक में रहूँ और जो भी मेरा प्लान है उसी के अकॉर्डिंग मैं परफॉर्म करता रहूँ। अगर आप टेक पर्सन नहीं हो और टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो आप पॉकेट डायरी भी रख सकते हो। पॉकेट डायरी को आप मेंटेन करके आप रेगुलर सेल्फ चेक कर सकते हो। उस पॉकेट डायरी को अपने पॉकेट में से निकाल करके देख सकते हो कि आप ऑन द ट्रैक हो या ऑफ द ट्रैक हो। अगर ऑफ द ट्रैक हो तो तुरंत अपने आप को पुल बैक करके फिर से आपको ऑन द ट्रैक लाने की कोशिश कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करके इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव पर्सन बन सकते हो। तो ये रहे मेरे 7 स्ट्रेटजीज जिसके थ्रू आप अपने टाइम को भी प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे। रिसेंटली जैसे कि मैंने बताया, मैं भी अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहा था इस ड्यूरिंग द हॉलीडे सेशन। तो आपको भी आपके टाइम को मैनेज करने के लिए ये 7 स्ट्रेटजी को आप यूज कर सकते हैं। भले ही आप 7 स्ट्रेटजी को यूज ना करें, इनमें से 3 किन्हीं स्ट्रेटजी को आप चुनें और उसको यूज करने की कोशिश करें। देखिएगा कि आप पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर पा रहे हो और अपने आप को प्रोडक्टिव पर्सन आप बना पा रहे हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चीज़ से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपको इंटीमेशन मिलता है जब भी मैं इस तरीके के वीडियो को रिलीज़ करता हूँ। वीडियो देखने के लिए और आपके समय के लिए धन्यवाद।